आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। किसानों को समृद्ध करने के लिए बनाई गई नवीन कृषक संवर्धन योजना लाभदायक सिद्ध होगी, कहा किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह और एंथम का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। कल भी कई संभागों में बारिश होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कहा कि किसानों को समृद्ध करने के लिए बनाई गई नवीन कृषक उत्पादक संगठनों का गठन और संवर्धन योजना बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। श्री पटेल ने बताया कि प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड में न्यूनतम 2 कृषक उत्पादन संगठन के गठन को प्रोत्साहित करने के लिए नवीन योजना बनाई गई है। योजना का संचालन कृषि विभाग द्वारा किया जाएगा। योजना में गठित होने वाले एफपीओ को हैंड होल्डिंग प्रदान की जाएगी। इससे एफपीओ के सदस्यों को गुणवत्तापूर्ण आदान और उन्नत कृषि यंत्र के साथ ही पोस्ट हार्वेस्ट तकनीक के उपयोग में सहायता मिलेगी। वहीं एफपीओ को बाजार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 तक संचालित होने वाली इस योजना में कुल 50 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है। योजना में 3 वर्षों के लिए प्रति एफपीओ अधिकतम 18 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। एफपीओ को इक्विटी अनुदान के रूप में प्रति किसान 2,000 रुपए और अधिकतम 15 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह, जर्सी, शुभंकर, टॉर्च और एंथम का शुभारंभ किया। तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। उद्घाटन समारोह लखनऊ के बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में 25 मई को आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आगामी संस्करण में कुल 7,000 से अधिक भागीदारों के अलावा देश भर के 200 से अधिक विश्वविद्यालयों के 4,700 से अधिक एथलीटों के भागीदारी करने की आशा है। इस संस्करण में 21 खेल खेले जाएंगे। खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में आध्यात्म और धर्म की दृष्टि से भव्य दिव्य आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ओंकारेश्वर में आयोजित सम्मान समारोह में सहभागिता की। वहीं उन्होंने अद्वैत दर्शन से भारतवर्ष सहित संपूर्ण जगत को आलोकित करने वाले आदिगुरु शंकराचार्य की ओंकार पर्वत पर प्रस्तावित प्रतिमा की स्थापना का अवलोकन भी किया। श्री चौहान ने कहा कि उज्जैन के महाकाल लोक की तर्ज पर ओंकारेश्वर में भी करोड़ों रुपए के विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही विश्व की सबसे बड़ी आदि शंकराचार्य की प्रतिमा भी विराजमान होने जा रही है। तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर को भव्य और दिव्य तीर्थ बनाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS ने वैश्विक प्रौद्योगिकी स्पर्धा G20 टेक स्प्रिंट का शुभारंभ किया है। RBI ने कहा कि 2023 टेक स्प्रिंट में सीमा पार भुगतान करने के लिए नवाचारी तकनीकी समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह प्रतिस्पर्धा विश्व भर के एप्लीकेशन निर्माताओं के लिए ऐप जमा करने के लिए आज से अगले महीने की 4 तारीख तक जारी रहेगी। परिणाम की घोषणा फाइनल स्पर्धा में इस वर्ष अगस्त या सितंबर महीने में की जाएगी। चयनित दल को 6 सप्ताह की अवधि के लिए अपने समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। 563 ईसा पूर्व में आज ही के दिन गौतम बुद्ध का नेपाल के लुम्बिनी में जन्म हुआ था और आज ही के दिन उन्हें बिहार में बोध गया में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के जन्मदिन को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि भगवान बुद्ध के संदेश हमें प्रेम, सत्य और अहिंसा की शिक्षा देते हैं।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में आशा व्यक्त की कि भगवान बुद्ध के आदर्श सभी को प्रेरित करते रहेंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रदेशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान बुद्ध का त्यागमय जीवन और उनके उत्कृष्ट विचार संपूर्ण मानवता के लिए युगों युगों तक प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने लोगों से उनके मूल्य उपदेशों को आत्मसात कर श्रेष्ठतम समाज के निर्माण में अपना योगदान देने की अपील की। इस अवसर पर छिंदवाड़ा में डॉक्टर अंबेडकर समता विकास समिति के तत्वाधान में समता बुद्ध विहार में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। धार जिले में गृह यज्ञ के आयोजन किए गए। वहीं बैतूल में बुद्ध जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। देश में पिछले 24 घंटों में 3,611 लोगों में कोविड की पुष्टि हुई है, जबकि 6,587 लोग स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि स्वस्थ होने की दर 98.74% है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 220 करोड़ 66 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। सीहोर जिले के सलकनपुर स्थित विजयासन माता धाम में 29 मई से 3 दिवसीय देवी लोक महोत्सव मनाया जाएगा। महोत्सव में लाडली बहनों के समूह द्वारा भजन और गरबे की प्रस्तुति होगी। इस दौरान धर्मगुरुओं के प्रवचन, गायत्री परिवार और संस्कृत विद्यालय के विद्यार्थियों के उद्बोधन होंगे। महोत्सव स्थल पर स्व सहायता समूहों द्वारा निर्मित सामग्री के स्टॉल, स्थानीय वन और जनजातीय कला पर आधारित प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। प्रदेश में नगरीय विकास और म्यूनिसिपल गवर्नेंस के लिए नगरीय विकास और आवास विभाग को 3 स्कॉच अवार्ड मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए नगरीय विकास और आवास विभाग को शी लाउंज महिला सुविधा गृह बनाने के लिए सागर स्मार्ट सिटी और धर्मपुरी सीवेज कलेक्शन ट्रीटमेंट और डिस्पोजल के लिए मध्य प्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी को सिल्वर स्कॉच अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। बात मौसम की। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के जबलपुर, रीवा, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, शहडोल, सागर और भोपाल संभागों में कहीं कहीं बारिश हुई। सबसे अधिक 9 सेंटीमीटर बारिश खातेगांव में दर्ज की गई, जबकि घोड़ाडोंगरी में 4 सेंटीमीटर, मुलताई और जबोट में 3 सेंटीमीटर बारिश हुई। मौसम केंद्र भोपाल ने अगले 24 घंटों के दौरान जबलपुर, शहडोल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, भोपाल और ग्वालियर संभागों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना जताई है। राजधानी भोपाल के भी कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत शालाओं से जेईई मेन्स परीक्षा 2023 में चयनित बैतूल के 24 विद्यार्थियों की निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था ज्ञानोदय विद्यालय भोपाल में की गई है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से देवास में पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। नर्मदापुरम जिले में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने हितग्राही मूलक योजनाओं के 100% प्रकरणों में स्वीकृति और वितरण की कार्रवाई करने के निर्देश सभी बैंकर्स को दिए हैं। और गुना जिले में जल जीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रचार रथ और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। किसानों को समृद्ध करने के लिए बनाई गई नवीन कृषक संवर्धन योजना लाभदायक सिद्ध होगी, कहा किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह और एंथम का शुभारंभ किया। प्रदेश भर में आज मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। कल भी कई संभागों में बारिश होने की संभावना। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।